बात करें धनु राशि वालों की, धनु राशि वालों आपके 13 अगस्त से लेकर 15 जून तक देवगुरु बृहस्पति ने अभी नक्षत्र परिवर्तन किया है, जो कि पहले थे आद्रा नक्षत्र के अंदर जिनके स्वामी राहु, और अब जिस नक्षत्र के अंदर परिवर्तन हुआ है और जिस नक्षत्र के अंदर विराजमान है वो है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र जिसके अंदर स्वामी खुद है और दूसरा यहाँ पर प्रभाव है देवी अदिति जी का। देवी अदिति जिन्हें देवों की माता कहा जाता है। अब यहाँ पर है ना, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। अब हाथ में आपके है सारी डोर, क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी 7th हाउस के अंदर है और 4th हाउस के भी है ना, तो यहाँ पर है ना सारी की सारी डोर आपके हाथ में है। अब अगर आपने खुद की गलतियाँ कर ली तो ही हो सकता है कि आप एक अच्छी चीज़ अपने हाथ से गवा दो, वरना ऐसा कुछ नहीं होगा। वरना ये समय आपकी लाइफ को बिल्कुल गोल्डन पीरियड के मामले में ये साल आप याद करोगे कि हाँ, उस साल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब एक एक करके हम लोग बातें शुरू करते हैं। यहाँ पर 7th हाउस के अंदर है और 7th हाउस के अंदर जुपिटर खुद में ही मंदिर के समान होते हैं। अब मंदिर के अंदर जैसे देवी या देवता का वास होता है, उसी प्रकार से ही 7th हाउस के अंदर है। 7th हाउस के अंदर हम आपके बेडरूम को भी देखते हैं। तो सबसे पहली बड़ी गलती, अगर आपके बेडरूम के अंदर जिसके अंदर आप सोते हो उस रूम के अंदर किसी भी देवी देवता की इमेज है, पूजा घर है, तो या तो आप रूम चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर है ना आप ये सबसे बड़ी गलती करते हो। शयन कक्ष के अंदर ये स्थान नहीं होता है ना। आप हो सकता है ब्रॉड माइंडेड हो या फिर कुछ भी सोच रहे हो, परंतु हर चीज़ की एक अपनी सीमा होती है, हर चीज़ की अपनी एक गरिमा होती है ना। तो वो गरिमा बनाए रखने के लिए यहाँ पर 7th हाउस के अंदर जुपिटर उच्च का रिजल्ट देते हैं, बिल्कुल उच्च के, चाहे किसी भी राशि के अंदर हो। परंतु आप ऐसा कुछ करके अपनी ही गलती से अपने सौभाग्य को हटा देते हो। तो सबसे बड़ी गलती जो है वो यही है। यहाँ पर आपको ये काम नहीं करना है। अगली चीज़, अपनी वाइफ या फिर स्पाउस के साथ मतभेद हो, मनभेद हो, वहाँ तक नहीं पहुँचने देना है। किसी ना किसी तरीके से उनको खुश रखने की कोशिश करनी है। अगली चीज़, गुरु जो है आपके या फिर गुरु तुल्य माता पिता, एल्डर्स जो भी हैं आपके, फादर, उनके साथ थोड़ी सी अच्छे से बना कर रखनी है। उनके साथ कोई भी तरीके की बहस या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। शांत रहिए। अगर मान लीजिए आपको उनकी किसी बात का बुरा लग भी रहा है तो भी एक बार शांत रहिए, है ना। इस समय के अंदर बिल्कुल शांत रहिए। 4th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो 7th हाउस के अंदर है। विवाहिक जो चीज़ें हैं ना आपकी, वहाँ पर थोड़ी सी वाणी की वजह से मदर की तरफ से है ना आपको थोड़ी सी लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर किसी का भी पक्षपात करने से थोड़ा सा बचिए, है ना। पक्ष लेने से थोड़ा सा यहाँ पर परहेज करिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 4th हाउस के अंदर जैसे चंद्रमा का पक्का घर है, यहाँ पर शनिदेव है। शनिदेव हालांकि रिजल्ट आपको 3rd हाउस के अंदर होते वैसा दे रहे हैं अभी। तो रीज़न क्या है ना, आप जैसे ही चंद्रमा को थोड़ा सा भी हर्ट करोगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। चंद्रमा की ही वो राशि होती है जहाँ पर जुपिटर जो है वो बिल्कुल अच्छा अपना टॉप का रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि आपको इस मामले में दुख हो या फिर इस मामले में आपको हर्ट हो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगली चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है अपनी लाइफ को रीड करने का, या फिर अगर आप बुक रीड कर सको तो वो बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है, क्योंकि यहाँ पर ना आप अपनी लाइफ को जैसे जैसे ऑब्जर्व करोगे, हर दिन जो कुछ आप कर रहे हो, क्या वो सही हो रहा है, क्या वो वही हो रहा है जो आप चाहते थे, क्या आप इससे खुश हो, ये चीज़ है ना आपको हर दिन शाम को जब बैठो उस टाइम पर थोड़ी सी ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं ये आपको आपके हाथ में लाकर चीज़ें नहीं देंगे, ये आपको एक रास्ता दिखाएंगे और उस रास्ते को ही आपको जानना है। उसके लिए आपको अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है। आजकल होता क्या है ना, आप दूसरे की लाइफ तो देख लेते हो कि वो इतना कुछ अच्छा कर रहा है, उसके पास तो ये सब कुछ आ गया, वो तो मेहनत भी मुझसे कम कर रहा था, परंतु आप अपनी लाइफ नहीं देखते हो। जब आप अपनी ही चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, अपनी ही चीज़ों को देखना शुरू करोगे, तो आपको एक कॉमन चीज़ दिखाई देगी, आपको एक
नॉर्मल चीज़ दिखाई देगी जो कि आपके साथ बार बार होती है ना, और एक पैटर्न आपके सामने शो होगा। अब ये जो पैटर्न है वो ही उस चीज़ की कुंजी है कि आपसे वो क्या चाहते हैं, आपको वो कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। हो सकता है आपके सामने असफलताएं आ रही हों, हो सकता है आपके साथ वो सब कुछ ना हो रहा हो जो आप चाहते हो, आपकी इच्छाएं जो हैं वो अधूरी हों, परंतु इसके अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि आपके जीवन के अंदर कोई सुधार नहीं आएगा। हो सकता है सुधार आए और सुधार आने वाला हो, है ना? क्योंकि ये टाइम होगा जिसके अंदर आपके साथ बड़े बदलाव आएँगे। आपको असफलताओं का शुरुआत में सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं ना, वो गिराते भी हैं। अगर आपसे कोई गलती होगी तो आपको गिराया भी जाएगा, परंतु यहाँ पर ये जो मार होती है ये इसलिए नहीं होती है कि आपको बस, जैसे शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, तो यहाँ पर ये कर्मों का फल नहीं देते हैं, यहाँ पर ये सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो आप सीधे सीधे सीख गए तो वेल एंड गुड, नहीं सीखते हो ना तो आपको यहाँ पर असफलताओं का सामना करवा कर, आपको जिन लोगों के साथ आप बहुत अच्छे से रहते हो उनसे दूर करके, है ना, ये एक चीज़ रियलाइज़ करवाने की कोशिश करते हैं कि देखो, जीवन तुम्हारा है, जीना तुम्हें है ना? तो वो एक प्रैक्टिकल, एक आपको एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं आपकी खुद की लाइफ के ऊपर हर चीज़ को ट्राई करा के। जो फ़िलॉसफ़ी होती है ना, वो आपको यहाँ पर ऐसे समझाई नहीं जाती है, वो आपकी लाइफ के ऊपर ही आपको उस चीज़ का असर दिखाकर फिर आपको दिखाया जाता है कि ये सब कुछ होगा और यही है जीवन। तो जीवन की असली जो सच्चाई है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से देवगुरु बृहस्पति दिखाते हैं। अब आपको करना क्या नहीं है उसकी बात जैसे मैंने की, तो यहाँ पर है ना, सबसे बड़ी गलतियाँ जो होती हैं, अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके लग्न भाव के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो लग्न के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा सिखा कर जाएंगे आपको 15 जून तक, जब तक इस नक्षत्र के अंदर है, कि आपके जीवन के अंदर बड़ा बदलाव आएगा, आपको एक बड़ी सीख देखने को मिलेगी, है ना? जैसे किसी के ऊपर भरोसा ना करना, किसी के ऊपर डिपेंडेंस अपनी ना दिखाना, या फिर कुछ ना कुछ एक ऐसी स्किल आपको देकर जाएंगे। तो ये वाला समय है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा सेल्फ ओरिएंटेड रहना है ना? खुद के ऊपर भी पूरा अच्छे तरीके से ध्यान देना है। थोड़ी सी दुनिया से अगर आप अलग भी हो जाते हो ना, थोड़ा सा टाइम के लिए आप खुद को अलग करके डिटैच करके फील करते हो, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि जिन लोगों के अंदर पहले से डिटैच होने का भाव है, डिटैचमेंट का भाव है, कि अगर आज ही उनके उनसे सब कुछ छीन लिया जाए, मतलब आज ही अगर उनकी मृत्यु हो जाए, तो भी वो इस चीज़ को, सत्य को स्वीकार करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। उन लोगों की लाइफ के अंदर खास करके आपको बड़े परिवर्तन आते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, है ना? तो यहाँ पर एक-एक चीज़ जो है उसको समझते हुए जितना आप चलोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। कुछ सावधानियाँ बताई, और अब आपकी लाइफ के बारे में कुछ बड़ी भविष्यवाणियों की बात करते हैं। 7th हाउस के अंदर है देवगुरु बृहस्पति, तो जिन लोगों का बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था, अब वो एक रफ्तार पकड़ेगा, परंतु जैसा मैंने कहा, है ना, पार्टनरशिप कर रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा-सा बिहेव, है ना, आपको ऐसा रखना है कि आप ध्यान दे रहे हो, भरोसा आँख बंद करके नहीं कर रहे हो। बिजनेस अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही है, धनु राशि वालों की, उनकी मैरिज होती हुई आपको दिखाई देगी। लग्न भाव के ऊपर है तो आपकी बुद्धि जो है वो आपका साथ देगी। बुध आपके हैं यहाँ पर 9वें भाव में अभी के टाइम पर, परंतु बुध का असली यूज़ तभी होगा जब आप थोड़ा शांत रहना शुरू करोगे, जब थोड़ा चुप रहना शुरू करोगे, जब आप फालतू के अंदर ज्ञान देना बंद कर दोगे, तब आपको असली फ़ायदा इसका देखने को मिलेगा। वहीं जो है आपके 4th हाउस के ऊपर भी जो लॉर्ड हैं वो आपके 3rd हाउस के अंदर है, तो यहाँ पर है ना 3rd हाउस के ऊपर भी असर है, 9th एस्पेक्ट है इनकी। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके हार्डवर्क से जो आउटपुट अभी तक नहीं मिल रहा था वो चीज़ें मिलेगी, परंतु है ना, आपको यहाँ पर कोई लंबा टूर करने को मिल सकता है, लंबा कोई ट्रेवल होता हुआ दिखाई देगा, और उस ट्रेवल के बारे में आपकी लाइफ जो है वो चेंज होगी। अब लाइफ चेंज कैसे होगी और क्या चीज़ें होंगी, तो यहाँ पर आपका दूर का कोई, जैसे 200-400 किलोमीटर जहाँ भी आप रह रहे हो, उससे या फिर उससे ज़्यादा का कोई दूरी का ट्रेवल आपका होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में वो भी रिलीजियस, जैसे आप कोई टेंपल विजिट कर रहे हो, है ना, कहीं जा रहे हो, और उसके बारे में आपकी लाइफ एकदम से चेंज लेती हुई आपको दिखाई देगी। अब अगर मान लीजिए आप की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या फिर नहीं कर सकते हो आप, है ना, आपके पास मौका आया, आपने गवा दिया,
तो अब आप क्या करोगे, नंगे पैर 43 डेज तक, या फिर डेली हो सके तो डेली आपको मंदिर में जाना है और मंदिर में अपने शरीर से सेवा करनी है, जैसे शरीर से करनी है, धन से नहीं, है ना। आपको जैसे आपने मंदिर में गए तो आपने वहाँ पर साफ सफाई कर दी, आपने वहाँ पर कुछ ज़रूरी था तो पेड़ पौधे लगा दिए, है ना। तो वहाँ पर अगर कुछ हो सके आपसे शरीर से, तो शारीरिक सेवा आपको यहाँ पर करनी है। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपके हेल्थ इश्यूज़ अगर चल रहे हैं तो वो आपके ठीक होते हुए दिखाई देंगे। दूसरा, धन का जो अपव्यय हो रहा है ना, वो चीज़ आपकी कंट्रोल में आएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक मेंटल पीस आपको मिलने लगेगी। और यहाँ पर ना देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च के रिजल्ट दे रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था बेडरूम के अंदर आप नहीं लगाओगे, क्योंकि बेडरूम की अलग चीज़ के लिए बना होता है ना। तो वहाँ पर आप थोड़ी सी गरिमा बनाए रखने के लिए मंदिर के अंदर ही स्थान दीजिए और पूजा पाठ आप करिए। आपके जो भी दुख हैं, भाव हैं, वो चीज़ आप वहाँ पर शेयर करिए। अपनी लाइफ को सिर्फ उनके हाथ में दे दीजिए, क्योंकि हाथ में आपके सिर्फ अपना कर्म है। ये चीज़ आपको स्वीकार जितनी जल्दी हो जाएगी, उतनी ही जल्दी आपके जीवन में शांति भी आएगी। यहाँ पर ना आप जब उस रूम से या तो खुद हट जाइए, तो उससे क्या होगा कि आपको एक दैवीय शक्ति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और ये अनुभव वो अनुभव होगा जो आपके जीवन को असलियत में बदल कर रख देगा। तो ये थी कुछ बातें जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, और यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।